हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपके घर में सभी लोग अच्छे होंगे। पिछले बार कुछ कमेंट में कुछ लोगों ने कहा था कि सर आप थोड़ा हिंदी में भी कुछ वर्ड्स को बोलिए। ठीक है, मैं इस बार कुछ वर्ड्स और डिजिट को मैं हिंदी में बोलूँगा। डिजिट का मतलब होता है इकाई, ठीक है, और वर्ड्स का मतलब होता है सब। इसी को बोलना है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। अरे भैया, कपिया पेन वाले को बैठो ना, तुम लोग कपिया पेन वाले को बैठते नहीं हो। कपिया पेन वाले लो, बैठो, करो। देखो मैं क्या चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ, उसको नोट तो करो एक बार, क्योंकि एक बार समझ में आएगा ना, पूरी जिंदगी आपके साथ रहने वाली है। हाँ बिल्कुल, गुड, आपने कर दिया सब्सक्राइब, मुझे पता है, क्योंकि आपको मेरा लैंग्वेज समझ में आता है। अपने माँ बाप के साथ बैठ के देखिए, उनको भी दिखाइए, कभी उनकी भी ज़रूरत पड़ गई तो आपको वो समझा दे, आप भूल गए थे। ओके, आते हैं अपने टॉपिक पे। मैं आज क्या पढ़ाने वाला हूँ, इस चीज़ को हमको समझना है कि आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ। आज में देखिए, मैं आपको शुरू से कहता रहा हूँ कि मल्टीप्लिकेशन का एक मैं सीरीज लेके चला हूँ कि आपको मैं एकदम शॉर्ट ट्रिक में समझाऊं कि बड़े बड़े जो मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा करना, गुणा, कि हम बड़े बड़े जो गुणा करते हैं उसको कैसे छोटे में कर लें। यही मैं आपको सिखाने के लिए एक सीरीज लेके आया हूँ यूट्यूब पे। तो अगर आपको ये सीरीज समझ में आ रही है तो बिल्कुल यार लाइक और सब्सक्राइब शेयर तो जरूर कर देना, ठीक है। बाकी आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए आज का टॉपिक हमारा है 11 का, यानी क्या हमको पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन विथ 11। इसका टॉपिक आज हमको पढ़ना है। इसके भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। पहले हम बिल्कुल एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे। कैसे शुरुआत करेंगे, सपोज करिए कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि 45 इंटू 11, इसका आप क्या करते हो कि 45 ऐसे करते हो 5 4 5 4, फिर इनका ऐड करते हो, यह आपका आंसर होता है। आपको बिल्कुल इतना तो सोचना ही नहीं है, जब भी दो अंक में अगर कोई 11 के साथ मल्टीप्लाई करे, यानी कि इधर भी 2 होना चाहिए अंक, इधर भी 2 होना चाहिए अंक, 11 वाला इधर होना चाहिए 2 ही में, यानी कि 11 आपका 1 कितने बार होना चाहिए, 2 बार होना चाहिए। इधर भी आपका कोई नंबर हो तो 2 डिजिट में होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे कि यहां से आप 4 लिख लीजिए, यहां से आप 5 लिख लीजिए, और एक बार इस 4 और 5 को एक बार जोड़ दीजिए, यानी कि 4 इसको जोड़ेंगे तो 9, इसको जोड़ेंगे तो 5। देखिए आंसर एकदम सेम आया कि नहीं आया, यहाँ पे सेम, यहाँ पे सेम आया। बोलिए समझ में आया? अगर समझ में आया तो लाइक कर दो। गुड, आपने लाइक कर दिया, मुझे उम्मीद है। हाँ, आपका देख रहे हैं कमेंट भी देख रहे हैं आप लोग का। हाँ, ये वाली वीडियो आपको देख रहे हैं, आपको इसकी पिछले वाली वीडियो को मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहां से जाके उन वीडियो को भी एक बार आप जरूर देखिए, जिससे आपका बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे जो आपको पहले से नहीं आता होगा। ठीक है, आते हैं दूसरे टॉपिक पे। मेरा दूसरा, हाँ ठीक, देखिए दूसरा मेरा टॉपिक क्या है कि इसी के ओके एक और एग्जांपल लेते हैं। 6 8 इंटू 11, मैंने कहा है इसका आंसर बताओ। करना क्या है, आप एक बार 6 लिखो, एक बार 8 लिखो, ठीक है। इसी 6 को इधर लिखना है, इसी 6 को इधर लिखो, और इन्हीं 6 और 8 को एक बार जोड़ दो, यानी कि इधर से आप 8 लिखिएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40, और यही 40 का 4 1 हो गया कैरी, और यही 1 6 में आके जुड़ जाएगा, हो जाएगा 7। कोई दिक्कत है? मुझे उम्मीद है कि इस बार समझ गए। एक और क्वेश्चन जल्दी से देखिए, करते हैं हम एक और। ये क्वेश्चन है, मैंने क्या समझाया कि 7 लिख दीजिए, इधर से 6 लिखिए, इन दोनों को जोड़िए तो कितना होगा, 7 और 6 को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 7 + 6 हो जाएगा 13। 13 का 3 लिखिए, और ये 1 अब इस 7 के साथ आ गया, क्योंकि कैरी वाला काम चला, तो यहाँ पे हो जाएगा 8। आंसर हो गया। कितना मिनट लगा, कितना सेकंड, आपको मुश्किल से, हमको उम्मीद है कि 30 सेकंड से भी, 30 नहीं, 6 सेकंड 7 सेकंड से भी कम में आप इसका आंसर करेंगे। बस एक बार तैयारी कर लीजिए। आते हैं दूसरे टॉपिक। हाँ, स्क्रीनशॉट इनका ले लीजिए, जो भी लेना चाहता है स्क्रीनशॉट लीजिए। आते हैं, मेरा दूसरा टॉपिक क्या है, इसी का दूसरा टॉपिक नहीं, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने आपको दिया है। ये देखिए आपके पास ये क्वेश्चन है। देखिए इधर क्या है, डिजिट की जो संख्या है, अंक वाली संख्या इधर बढ़ गया, इधर सेम 1 जो आया 2 बार ही आया। कमेंट भी देख रहे भाई,
हाँ कमेंट भी, ठीक है। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो आपको कुछ नहीं करना है, जब 2 अंक आएगा तो आप 2 जीरो किनारे की तरफ से बढ़ा लीजिएगा ऐसे, यानी जब 2 अंक 2 1 नहीं सॉरी, आप अगर एक आपके क्वेश्चन में 1 2 बार आ जाए, देखिए यहां पे आया 1 2 बार आया, तो आप क्या करिएगा, यही बीच वाला यहां लिख लीजिएगा और इनके दोनों साइड जीरो बढ़ा दीजिएगा। उसके बाद कुछ नहीं करना है, बस जोड़ना है। यहाँ पे एडिशन जिसको आता होगा जोड़ना, 4 और 0 जोड़ेंगे, 4 प्लस 0 जोड़ेंगे तो आएगा 4 लिख लीजिए। अगला स्टेप 4 प्लस 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12 का 2, हमेशा डिजिट एक इकाई अंक में लिखना है, इधर वाला कैरी। अब अगला स्टेप इन दोनों को जोड़िए, यानी कि 6 प्लस 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14 और ये 1 इसमें आके ऐड होगा तो हो जाएगा 15 का 5 लिख दीजिए। फिर बचा यहाँ से कैरी 1 और 0 और 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 और यहाँ से 1 आ गया तो हो जाएगा 7, यही 7 यहाँ लिख दीजिए, यही हमारा परफेक्ट आंसर। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? हाँ 75, हाँ 75 24, अब ये दिख तो रहा है आपकी स्क्रीन के सामने, आप देख रहे हैं कमेंट 75 24। एक और क्वेश्चन लें, देखिए लेते हैं 70 96। मैंने क्या बोला कि एक अगर 2 बार आए, इधर की संख्या इससे बड़ी हो गई है, तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। 2 बार 1 आया तो 7 9 6 ऐसे लिख लीजिए, इन दोनों की तरफ एक एक जीरो बढ़ा दीजिए। अब यहां से कुछ भी नहीं करना, बस जोड़ना है अंकों का। पहले इन दोनों में जोड़ो तो कितना आएगा 6, 0 और प्लस 6 करेंगे तो आंसर 6। फिर इन दोनों में जोड़ो तो कितना होगा 9 और 6, आंसर हो जाएगा 15। 15 का लिख दीजिए 5, कितना बचा हासिल 1। हाँ नोट करो जल्दी, कॉपी में नोट करो। तीसरा स्टेप इन दोनों को जोड़ो, 7 को 9 को 16 को, एक को इसमें का हासिलवा बचा था, कितना हो गया 17। 17 का लिख दीजिए 7। अब कितना हासिल बचा 1 बचा ना, अरे चलवा 1 बचा, चलवा 1। आपका फोर्थ वाला स्टेप इन दोनों को जोड़िए, 0 और प्लस 7, आपका कितना हो गया 7। एक हासिल बचा था, कितना हो जाएगा 8। यही हमारा हो गया उत्तर। ये आपको दिखाना नहीं है, मैं आपको दिखा दिया हूं कि देखिए ये भी चीज होता है। हाँ कमेंट देख लिया आपका, इस बेस पे आपको क्वेश्चन करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नहीं, अगला कॉन्सेप्ट इसी का। देखिए भैया हटा देते हैं, ओके। देखिए नहीं समझ में आएगा तो बार बार एक बार में ही पीछे कर करके आप जरूर देख लेना। एक बार में नहीं समझ में आता है तो कम से कम पीछे कर करके एक ही बार में देख लेना, ठीक है ना। और देखने के साथ कॉपी पे निकाल जल्दी निकाल और कॉपी में नोट कर। हाँ देखते हैं, चलिए अगला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि सेम डिजिट होगा और सेम दोनों की तरफ अंक क्या होगा बराबर होगा, यानी इधर अंक देखो 3 तो इधर भी अंक है। एक का ये एक हमने लिखा है वो 3 बार आए, तो क्या करेंगे जब 3 बार आएगा तो मैंने एक ही चीज बताया कि पहले इसको लिख लेना। 3 बार आया तो क्या करोगे, इस साइड 2 जीरो बढ़ा देना और इस साइड 2 जीरो बढ़ा, ठीक है। जैसे इन साइड एक साइड, हाँ भाई देख तो रहे हैं, अरे काफी लोग कह रहे हैं कि सर आपने हमारा कमेंट भी देखा, ठीक। हाँ अब अगला स्टेप क्या करना है, इतना करने मैंने अभी सिखाना। देखिए जब 3 बार 1 आया है तो 3 का पेयर बना के जोड़ेंगे। पहले इनको जोड़ेंगे, 4 धन 0 आंसर आ गया 4। आप लिखिए, मैं इधर लिख रहा हूं आपको दिखाने के लिए, आप मन में करना, ठीक है ना। 4 अगला स्टेप, ये 3 जुड़ेगा, 8 प्लस 4 प्लस 0 आंसर हो गया 12। ये 12 का 2, यहां से अभी कैरी अभी बचा है, हासिल देख ले चला भैया, हासिलवा बचा है, अभी इसको भी नोट करना है। हाँ अब यहां से चलेगा ये, इनको जोड़ो, यानी कि 3 प्लस 8 और प्लस 4 यानी कितना होगा 8 को 3 को 11 में 4 जोड़ दो तो हो जाएगा 15। ये को यहाँ से हासिलवा हो गया 15 धन 1 कितना हो गया 16 का 6 लिख दीजिएगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे एक हासिलवा बच गया, ठीक है ना। अगला यहाँ से इसको जोड़िएगा
इस वाले से यहाँ तक, तो कितना हो जाएगा 0 धन 3 और धन 8। अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देख लीजिए चला, देखिए 8 3 11, 11 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 12। यही एक आ रहा है, यहाँ से ये एक आया था, ठीक है ना, हो गया 12। यहाँ से 2 यहाँ लिख दीजिएगा। अब एक यहाँ से सिलवा बच गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0 धन 3, एक वहाँ सिलवा ये आ रहा है, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4। यही 4 लिखेंगे, हो गया आंसर। देखिए आपको थोड़ा सा ये बड़ा लग रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन घबराइएगा बिल्कुल नहीं, एकदम आसानी से आप एक बार ऐसे करना। हाँ भाई देख तो रहा है, आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। एक बार आप कुछ मत करिए, एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए ऐसे, और फिर दिमाग में रखिए कि जो आपका इधर बन रहा है वही वाला 3 है, 3 3 का इधर से जोड़ना शुरू कर देना, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत हो जाए ऐसा तो है? हाँ भाई कमेंट देख तो रहे हैं। देखो भाई बहुत गर्मी है, देखिए इस गर्मी में वीडियो बना रहे हैं तो कम से कम थोड़ा सा लाइक तो कर ही दो और सब्सक्राइब करो। ये चला सब्सक्राइब कर, तभी ना हम लोग के थोड़ा मजा आएगा पढ़ाने में। ठीक ठीक, चलिए हाँ समझ रहे हैं। और भी और क्वेश्चन करा दे, देखो कमेंट में लिख रहे हैं सब। चलिए देखते हैं। हाँ देखिए इस पे क्या हमको देखना है, इस पे हमको क्या चीजें समझना है, समझने वाली चीजें क्या है। मान लो क्या चीजें समझना है, इस चीज को समझना है कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, आप भी कुछ मेहनत करते तो रिजल्ट आपको अच्छा मिलता है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी भी कुछ कंसेप्ट अगर आपको अधूरा लग रहा होगा कि नहीं अभी समझ में नहीं आया, तो यार कमेंट में जाओ, लिखो ना कि सर हमको ये नहीं समझ में आया, वो मैं अगले वीडियो बना के आपको दे दूंगा। ठीक है, आप एक बार करके दे देखो, इस चैनल पे एक बार पढ़ के दे देखो, आपको बिल्कुल वही चीज मिलेगा जो आप देखिए बहुत सारे लोग परचेज करते हैं, खरीदते हैं वहां से 5000 10,000 में, कुछ पहले चलता था, सॉरी अब तो कम हो गया है, ऑनलाइन लोग खरीदते हैं। मैं भी चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा गरीब लोगों के लिए, गरीब लोगों के बच्चों के लिए। और मैं देखिए भाई आप हमारी स्टूडियो से पता कर सकते हैं कि मैं किस जगह से मैं बिल्कुल एक गांव से मैं बिलोंग कर रहा हूँ, मैं वहां से मैं बोल रहा हूँ। थोड़ा सा अगर आपको लग रहा होगा कि मैं मेहनत कर रहा हूँ और आप मेहनत से पढ़ रहे हो, तो यार सब्सक्राइब करके ही जाओ ना। अगला वीडियो देखो, इससे भी जबरदस्त आएगा। मैं पूरी तरह 100% तैयार रहता हूँ बढ़िया से बढ़िया आपको कंटेंट देने के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट।